घर में घुस के मारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अचानक से बहुत धमाके की आवाज़ सुनाई दी, मतलब सायरन बजाए। उसके बाद थोड़ी देर में ही खबर मिली कि ऐसे धमाका कार्रवाई के ऊपर हो गया है। हमारे सुपीरियर्स ने जिस तरह से उस सिचुएशन को हमसे हैंडल करवाया या हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक बैकअप दिया, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये अपना पुत्र खोया है, माँ ने अपने पुत्र खोई है, पत्नी ने अपने पति खोए हैं, पुत्र ने अपना पिता खोए हैं। उनको श्रद्धांजलि मतलब कामना करता हूँ कि उनको भगवान के आत्मा को शांति दे। चौदह फरवरी 2019 को आतंकियों ने पुलवामा में जो घात लगाकर हमला किया, हिंदुस्तान ने उसका प्रतिघात बालाकोट में पूरा किया। सिर्फ 12 दिन के भीतर पुलवामा का बदला लिया और आतंकियों की 13वीं सुनिश्चित कर दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सीआरपीएफ के ये वो जवान हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को अपने 40 जांबाज साथियों को पुलवामा हमले में खो दिया। 2 साल पहले का वो मंजर आज भी याद आता है तो आंसू पलकों का दायरा तोड़ देते हैं। मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्राणों की आहुति देने वाले 40 वीर जवान इस स्मारक में ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर दिल में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। हम इस वक्त लेथपोरा पुलवामा के वॉर मेमोरियल पर मौजूद है, जहां पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जो 14 फरवरी 2019 को फिदाइन हमला जो लेथपोरा में हुआ था उसमें 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनको यहां पर श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जा रही है। डीजी सीआरपीएफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उन्होंने ये श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आईजी सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं ये जो कलश है ये वो कलश है जो कि एक सिविलियन ने उन 40 शहीदों के घर जाकर वहाँ से मिट्टी जमा की थी और वो इस कलश में लाई थी और पिछले साल से ही ये कलश जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो दीवार है उस पे उन सभी 40 शहीदों के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं जो इस अटैक में जो है शहीद हुए थे। शहीदों के परिवारों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके परिवारजनों की शहादत पर सबको फख्र है और हर घड़ी में हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए हम सदैव तत्पर और पूरी तरह तैयार हैं। मेरी कंपनी के ही मेरे साथ ड्यूटी करने वाले शहीद मोहनलाल सहायक उप निरीक्षक रोज़ हम साथ में ड्यूटी करने जाते थे और आज भी उनका मुस्कुराता चेहरा मुझे वहाँ पर नज़र आता है। हम इस वक्त पुलवामा के लेथपोरा इलाके में मौजूद है जहाँ 2 साल पहले आज ही के दिन जो है एक बहुत बड़ा फिदाइन हमला जो है अंजाम दिया गया था और इसी स्पॉट पर 40 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हुए थे। आप देख रहे हैं 2 साल होने पर इस सड़क पर, क्योंकि नेशनल हाईवे है, ट्रैफिक हमेशा चलता है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर जो है फूल रखे गए हैं उन जवानों के लिए जिन जवानों ने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। काफ़ी मंजर दर्दनाक था लेकिन अपने मनोबल को कायम रखा, हमने मनोबल को ऊंचा रखा, स्थिति को कवर भी किया। बेला जी मैं टाइम कट दी ये दुनिया वो मार जिन पता क्या मैनू पता जिदा मैं घर दी कर दी टाइम कट्टा कर दी। उसका दुख तो बहुत है लेकिन गर्व भी है कि उसने देश सेवा करते हुए ये भी गति पाई, देश को बलिदान दिया। पुलवामा में 2 साल पहले 14 फरवरी के दिन ही आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी वैन से सीआरपीएफ काफिले में टक्कर मार दी थी। ठीक 2 साल बाद आतंकी पुलवामा में कुछ ऐसी ही नापाक साजिश को अंजाम देने में लगे थे।
जम्मू बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक करीब में यहाँ पर एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और इस आतंकवादी से 7 किलो आईडी जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है। और साफ तौर पर ये जो आतंकवादी है वो जम्मू बस स्टैंड को टारगेट करने के मकसद से यहाँ पर आया था। ऐसे में एक बहुत बड़ी साजिश जो आतंकवादी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले की बरसी पर करने वाले थे, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा हमले की बरसी के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड से एक 7 किलो के आसपास की आईडी को यहाँ पर रिकवर जो है वो यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं यही वो आईडी है जिसको यहाँ पर जम्मू पुलिस द्वारा जम्मू बस स्टैंड से यहाँ पर रिकवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये आईडी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी और ये आईडी जब जो आतंकवादी पकड़ा है तब ये आईडी एक्टिव नहीं थी, इसलिए वो बड़ा जो हमला करने में यहाँ पर नाकामयाब हो गया। इस पे हाई अलर्ट मेंटेन किया गया था, नाके अलर्ट किए गए थे, हर क्राउडेड इलाके पे गश्त बढ़ाई गई थी। इसी गश्त के दौरान हमने एक शख्स जिसका नाम सोहेल है उसको गिरफ्तार किया जो पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा हमले के बाद जवानों की मूवमेंट को लेकर स्ट्रेटेजी भी बदली और सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवानों का कॉन्वॉय गुजरने से पहले अब पूरे रास्ते की रेकी होती है। छोटे बड़े लिंक रास्तों को ब्लॉक किया जाता है और आसमान से हर छोटी बड़ी हरकत पर बारीकी से निगरानी रखी जाती है। जम्मू से लेकर के टोली नाला तक 76 किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया के बाद में तब से हमने पूरा का पूरा जितने भी लिंक रोड्स हैं उन सारे लिंक रोड्स को कवर करना, कॉन्वॉय के बीच में किसी सिविलियन व्हीकल्स को ना घुसने देना और पूरे जितने भी ब्रिजेस और कलवर्ट्स हैं उन सारे ब्रिजेस कलवर्ट्स को सही तरीके से मैनुअली एज वेल एज टेक्निकली पूरा सर्च करना। इसके अलावा जितनी भी आशी व्हीकल्स हैं उनके द्वारा पूरा रोड का जो है सर्च करना, ये सब हम यकीन करते हैं। उसके बाद ही जो है कॉन्वॉय मूवमेंट को अलाउ किया जाता। पुलवामा हमले के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सुरक्षा के लिहाज से क्या बदलाव आए हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर ड्रोन के जरिए यहाँ पर की जाती है। आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से यहाँ पर सेना का या फिर अर्धसैनिक बलों का काफिला यहाँ पर गुजरता है तो फिर यहाँ पर ड्रोन के जरिए उस पर यहाँ पर पूरी तरह से नज़र जो है वो रखी जाती है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये ड्रोन जो है वो यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा है और किस तरीके से हाईवे पे यहाँ पर उस पर नज़र रखी जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग तो करते ही रहते हैं लेकिन साथ ही साथ ड्रोन से भी नज़र जो है वो यहाँ पर अब रखी जाती है। ये कॉन्वॉय के बीच में कोई सिविल गाड़ी तो नहीं है और दूसरी गाड़ियों की कोई मूवमेंट नहीं है। कोई सिविल गाड़ी तो इसके खड़ी नहीं है, ये सब चेक करते हैं। आग में तपकर जैसे लोहा फौलाद की शक्ल लेता है, ठीक वैसे ही सीआरपीएफ के जवान क्यूआरटी टीम के लिए खुद को तपा रहे हैं। देश आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और इस समय हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में उधमपुर पे सीआरपीएफ के कैंप में मौजूद हैं और यही वो सीआरपीएफ के जवान हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को इन्हीं के साथियों ने देश के लिए यहाँ पर कुर्बानी दी थी। और ये आप देख सकते हैं कि आज अपने यहाँ पर जो जवान हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोमबत्ती जलाकर ये श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और ये जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं ये सीआरपीएफ का सॉन्ग है और सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पर इस सॉन्ग के सहारे और भी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत जो है वो यहाँ पर होती है। और लगातार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उसको यहाँ पर गार्ड जो है वो यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल ये जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से सीआरपीएफ ने अपनी सुरक्षा जो है उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया हुआ है। कई तरह की नई स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अपनाते हैं इस समय। लेकिन ये जो पुलवामा के शहीद हैं उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। आतंकी हैं उनको ये
सूचना देना चाहते हैं, उनके रोंगटे खड़ा करने चाहते हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम डटे हुए खड़े हैं। कुछ 3:30 बजे के आसपास का वक्त था जब ये जो सारे जवान थे वो पुलवामा के पास पहुंचे थे और वहां पर जो आतंकी था आदिल, उसने वहां आकर पूरे के पूरा एक विस्फोटक भरा जो गाड़ी थी वो सीआरपीएफ की गाड़ी से वहां पर टकरा दी थी, जिसके बाद ये जवान जो हैं वो वहां पर शहीद हो गए थे। लेकिन अभी भी ये जो जवान हैं उनको उसका मलाल है, उस पूरे इंसिडेंट का मलाल है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई जो है वो आतंकवादियों ने यहाँ पर नहीं लड़ी थी। लेकिन आप इनके जोश से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारी तरफ कोई तीखी निगाहें करता भी है तो उसको हमारा जवाब देने के लिए सीआरपीएफ किस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे तैनात है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के करीब 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पर सुरक्षा की जिम्मेदारी क्विक रिस्पांस टीम के इन्हीं जांबाज जवानों के कंधों पर होती है। सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन जब फरवरी की 14 तारीख आती है, जवानों का दिल अपने साथियों को याद कर पिघल उठता है। शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि के बीच एक तस्वीर ये भी देखिए। आतंकियों से मुकाबले के लिए सीआरपीएफ के जवान हर वक्त हर पहर कैसे मुस्तैद हैं, उसकी लाइव रिपोर्ट देखिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जब आतंकवादी हमला कर देते हैं तो सीआरपीएफ उस हमले को किस तरीके से नाकाम करती है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर इस समय सीआरपीएफ को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई संदिग्ध जो है वो हथियारों के साथ मौजूद है नेशनल हाईवे पे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉर्डन जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है और अब सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अब यहाँ पर उस संदिग्ध को पकड़ने के लिए अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ जो है वो नेशनल हाईवे पे यहाँ पर कॉर्डन जो है वो लगाती है और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसके आधार पर किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलता है वो आप यहाँ पर तस्वीरों पे देख सकते हैं। यही वो नेशनल हाईवे पे ऑपरेशन जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से चलाए जाते हैं जब भी उनको यहाँ पर आतंकवादियों के पता होने की सूचना जो है वो यहाँ पर मिलती है या फिर कोई भी संदिग्ध यहाँ पर हथियारों के साथ आता है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों ने अंदर यहाँ पर घुस गए हैं और यहाँ पर उनको जो संदिग्ध उनको यहाँ पर लग रहा था वो उनको यहाँ पर मिल भी गया है। आप देख सकते हैं कि इस संदिग्ध को अब यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और उसको यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आप उसने आत्मसमर्पण जो है वो यहाँ पर कर दिया है। अब उसको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। इसी तरीके से नेशनल हाईवे पे जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं वो कई ऐसे हमले जो हैं उनको नाकाम कर चुके हैं और कई आतंकवादियों को जो ट्रक के जरिए श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर यहाँ से कोई बड़ा आतंकी वारदात करने की कोशिश कर रहे थे उनको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे इसी तरीके से पकड़ा है। यही वो सीआरपीएफ के जवान हैं जो लगातार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे यहाँ पर पूरा ऑपरेशन जो चलाते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के 300 किलोमीटर के दायरे में कई छोटे बड़े पुल हैं, कई लिंक रोड हैं, कई सड़कें आकर मिलती हैं। ऐसे में सीआरपीएफ के सामने इतने लंबे स्ट्रेच में सुरक्षा सुनिश्चित करना हर वक्त एक बड़ी चुनौती होती है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है और सीआरपीएफ इसे भली भांति यहाँ पर कर रही है। लगातार ये जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है यहाँ पर कई तरह के खतरे जो हैं वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। खास तौर पर यहाँ पर जितने भी जो आतंकवादी संगठन हैं या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लगातार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर माइंस लगाने की कोशिश जो है वो हमेशा करते रहते हैं और कई बार यहाँ पर माइंस को यहाँ पर सीआरपीएफ ने डिडक्ट भी किया है। इसके साथ ही साथ लगातार इस तरह की कोशिशें यहाँ पर होती हैं कि जो विस्फोटक है उसको नेशनल हाईवे पे यहाँ पर रख कर भागा जाए और उसी को लेकर लगातार अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम होती है ये हर रोज़ पूरा का पूरा जो हाईवे है 300 किलोमीटर लंबा हाईवे वहाँ पर यहाँ पर माइंस किस तरीके से चेक की जाती हैं आप देख सकते हैं वो करती रहती है। अलग अलग तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा स्ट्रेच है इसके ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात रखा जाता है ताकि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध वाहन दिखे, कोई भी संदिग्ध यहाँ पर व्यक्ति दिखे तो उसको तुरंत ही यहाँ पर पकड़ लिया जाए या फिर अगर कोई आतंकवादी यहाँ पर किसी तरह की गतिविधि करने की कोशिश करता है तो उसको भी यहाँ पर तुरंत ही न्यूट्रलाइज जो है वो यहाँ पर कर लिया जाए।
जवानों के फौलादी इरादों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन देश के जांबाज मां भारती की रक्षा के लिए हर वक्त जी जान से लगे हैं। जम्मू से शहनवाज खान और श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बन के मैं खिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों